एसडीपीओ गौतम कुमार के कई सारे ठिकानों पर ईओयू की गाज गिरी, जिसके बाद कई सारे खुलासे हुए। अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एसडीपीओ गौतम कुमार जो कि ईओयू के निशाने पर हैं, इनके संपत्ति की जांच की जा रही है। इसके साथ ही साथ इनके पूरे काले चिट्टे भी बाहर आ रहे हैं। धीरे धीरे करके इनका सारा राज खुलते जा रहा है। पहले गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला, अब नौकरानी के बारे में भी पता चल रहा है कि इनकी नौकरानी भी अच्छी खासी संपत्ति रखती है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती है और खूब सारी संपत्ति इनके नौकरानी के पास भी है। जिसके बाद अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि नौकरानी को भैया इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए, उसके पास इतनी सारी चीजें कैसे आ गई, इतनी लग्जरियस लाइफस्टाइल वो कैसे जी रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एसडीपीओ गौतम कुमार का ही देन है। अब देखिए कि एसडीपीओ गौतम कुमार के पास बेनामी संपत्ति की अगर बात की जाए तो करीब 80 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति उनके पास है। जिसके बाद ईओयू जो है अब हर एंगल से छानबीन करने में लगी हुई है कि आखिर इनका एंगल कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है, किन के पास क्या क्या चीजें हैं और इनसे क्या क्या जुड़ी चीजें हैं। और देखिए इसी कड़ी में अब नौकरानी का भी खुलासा हो गया कि नौकरानी भी इनकी, जिनका नाम है पारू, वो लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती है। इसकी पूरी कहानी हम जरा आपको बताते हैं। पारो किशनगंज शहर के धर्मगंज के किला बागान की रहने वाली है। पारो ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के मलद्वार इलाके में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मकान बनवाया है। इसके अलावा एसडीपीओ गौतम कुमार ने उसे एक बुलेट बाइक भी उपहार में दी थी, जिसके साथ उसने सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की है। इसके अलावा नौकरानी का कई वीडियो भी सामने आया है। एक वीडियो में पारो के हाथ में लगभग 1.5 लाख रुपए कैश दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ तस्वीरों में वो एसडीपीओ और उनके साथियों के साथ नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, पारो को घर से सरकारी आवास लाने ले जाने के लिए 35 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी कार का इस्तेमाल किया जाता था। कई बार सरकारी कर्मी और एसडीपीओ के निजी वाहन या सरकारी गाड़ी को विशेष रूप से पारो को घर ले आने और उसके अलावा भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्थानीय लोगों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि उसके घर पर 6 लाख रुपए का सोना का हार भी था। इन खुलासों के बाद एसडीपीओ की नौकरानी पारो अपने पूरे परिवार के साथ घर से फरार हो गई है। इस पूरे मामले ने किशनगंज पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है और स्थानीय लोग भी इस खुलासे पर हैरान हैं। सूत्रों के अनुसार आगे की जांच में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। गौतम कुमार पर पहले से ही 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप है और अब उनकी नौकरानी की जीवन शैली को लेकर नई जांच शुरू हो गई है। क्योंकि किसी नौकरानी के पास इतने सारे पैसे होना और एसडीपीओ की गाड़ी, पर्सनल गाड़ियां जितनी भी हैं, वो सब इनको इसको लेने जाती थी। एक फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाता था, इनको लेने जाते थे, फिर भेजने भी जाते थे। इसके साथ ही साथ बुलेट गिफ्ट किया जाता था। अक्सर आप लोग नौकरानी, अगर आपके घर में कोई काम करने वाली आती है तो आप छोटे मोटे गिफ्ट देते हैं, पैसे दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बुलेट ही गिफ्ट किया जा रहा है। और गाड़ियां जाती हैं, पर्सनल गाड़ियां, उनको लेने के लिए, उनको छोड़ने के लिए। जिसके बाद अब नौकरानी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये नौकरानी इतनी ज्यादा कनेक्टेड कैसे थी एसडीपीओ से और इतना सब कुछ कैसे मिलता था इनको, और इनको घर जाने की सुविधा, लाने की सुविधा, इतना तो किसी नौकरानी को नहीं मिलता है जितना कि इनको मिल रहा था। और ये सारी बातें आसपास के लोग भी जानते थे। अब देखिए कि नौकरानी के लाइफस्टाइल को लेकर अब कई सारे लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि भैया इनका क्या कनेक्शन था। गर्लफ्रेंड का पता चल गया, उसके अलावा ये भी पता चल गया कि गर्लफ्रेंड से उनका एक बेटा भी है। उसके अलावा पत्नी, गर्लफ्रेंड, सबके ऊपर इन्होंने संपत्ति एक तरीके से नाम कर रखा था। उसके बाद अब ये पारो, जो कि उनकी नौकरानी है, उनका भी नाम आगे आ रहा है। जिसके बाद अब कई सारे सवाल उठने लगे हैं। इनकी भी लाइफ स्टाइल की अब जांच की जा रही है। ये भी भागी हुई है, पर जल्द ही को ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्रवाई से इनको पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद इनसे भी पूछताछ की जाएगी।